नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम बिहार विश्वविद्यालय की। भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर की बात करेंगे। आप देखिए कि पीएचडी का परीक्षा हुआ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर मुजफ्फरपुर में, और 2019 के हूबहू क्वेश्चन परीक्षा में डाल दिए गए। दैनिक जागरण के हवाले से खबर आई हुई है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जो है परीक्षा के सफल आयोजन पर अपनी पीठ थपथपा रहा है। लेकिन जब प्रश्नों की जांच की गई तो पता चला कि 2019 का प्रश्न हूबहू ऑप्शन सहित, यानी कहा जाए तो कोई जहमत नहीं उठाई गई नई क्वेश्चन सेट करने की, और उसे हूबहू उसे ही दे दिया गया। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या विश्वविद्यालय अब प्रश्न सेट करने को लेकर भी इस पर अपने खर्चे को दर्शाएगा? क्योंकि प्रश्न सेट होते हैं, एक्सपर्ट टीम होता है जिनके उसके लिए पैसे दिए जाते हैं, उनके लिए उसके लिए मीटिंग होती है। तो क्या ये सब फॉर्मेलिटीज़ जो नियम कानून होते हैं वो विश्वविद्यालय के द्वारा पूरा किया गया? ये सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न तो आपने 2019 का ही डाल दिया। जो खबर निकल के आया है, सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि बीआरए बिहार विश्वविद्यालय की ओर से रविवार को हुए पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2021 में बड़ा खेल सामने आया। इस परीक्षा में 100% वही प्रश्न पूछे गए जो पैट 2019 में पूछे गए थे। उत्तर के विकल्प में भी कोई बदलाव नहीं किया गया। परीक्षा के सफलतापूर्ण आयोजन को लेकर विश्वविद्यालय अपनी पीठ थपथपा रहा है, लेकिन प्रशासन की कार्यशैली पर सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है। 2019 के पीएचडी एडमिशन टेस्ट यानी कि पैट और 2021 के टेस्ट के प्रश्न पत्र मिलान किए जाने पर यह गड़बड़ी पकड़ में आई। आपको बता दें कि दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है, और उन्होंने ये कहा है कि उनके पास उपलब्ध दोनों परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की प्रतियों को मिलान करने पर प्रश्नों के क्रम में भी कोई अंतर नहीं दिखा है। पैट 2021 की एक सीरीज में जो प्रश्न 31 नंबर पर है, 2019 में वो प्रश्न 1 नंबर पर पूछा गया है। इसके बाद 50 तक क्रम लगातार सभी प्रश्नों के एक समान हैं। कुलपति जो हैं वो प्रश्न दोहराने की बात से संतुष्ट नहीं हैं। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि 4 वर्षों बाद परीक्षा हुई है तो कुछ प्रश्नों का मिल जाना स्वाभाविक है। 100% प्रश्नों के मिलने की बात से वो संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि परीक्षा पूरी तरह से कदाचार मुक्त माहौल में ली गई। एक ही पैटर्न होने के कारण कुछ प्रश्न एक समान हो सकते हैं। प्रश्न पत्र को सेट करने का जिम्मा एजेंसी को दिया गया था। ऐसे में संदेह है कि 100% प्रश्न दोहराए गए हों। यदि बात सत्य होती है तो इसकी जांच कराएंगे। जांच कराने की बात कही जा रही है, और एजेंसी के माध्यम से प्रश्न पत्र सेट करने की बात कही जा रही है। सबसे बड़ा प्रश्न है, एजेंसी एक मोटी राशि लेती होगी विश्वविद्यालय से, तब वो प्रश्न पत्र तैयार करती होगी, उसको छपवाती होगी और उसको फिर से परीक्षा में उपयोग किया जाता होगा। तो क्या यहाँ बंदरबाट की नहीं हो सकता है? क्योंकि एजेंसी ने प्रश्न पत्र सेट करने के नाम पर 1 रुपये भी खर्च नहीं किए, और 2019 के प्रश्न पत्र को ही लाकर रख दिया और उसे ही छापकर छात्रों के बीच में दे दिया गया और परीक्षा हो गई। तो विश्वविद्यालयों में, बिहार के विश्वविद्यालय आप जानते ही हैं कि यहाँ क्या क्या खेल चल रहे हैं। मगध विश्वविद्यालय में कितना बड़ा मामला पकड़ा गया, वहाँ के कुलपति भी गिरफ्तार हैं। और यहाँ के विश्वविद्यालयों में पठन पाठन की क्या स्थिति है, वो केंद्रीय शिक्षा विभाग का जो रैंकिंग आया हुआ है उससे ही साफ पता चलता है कि टॉप 200 में बिहार के एक भी विश्वविद्यालय और कॉलेज नहीं है। कैसे रहेंगे? आप विश्वविद्यालयों के कार्यों को देख लें कि 2019 के प्रश्न जो हैं ऑप्शन सहित 2021 में पूछ दिए गए, और कुलपति मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि एक ही सिलेबस है तो क्वेश्चन में कुछ समानता हो सकती है, जबकि सारे के सारे क्वेश्चन एक हैं, और सिलेबस तो हर एक चीज़ का एक ही होता है। आप देख ले, पार्ट 1 पार्ट 2 का परीक्षा होता है, उसका देख ले, एक ही सिलेबस है, लेकिन वो पिछले साल के क्वेश्चन से अलग होता है। 1-2 हो सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन के पूछने के तरीके में थोड़ा अंतर हो जाता है। ऐसा तो नहीं होता हूबहू उसे उतार दिया जाता है। तो जांच होना चाहिए, और जांच सबका होना चाहिए कि आखिर कैसे वो एजेंसी को काम सौंप रहे हैं जो कि पुराने क्वेश्चन को हूबहू देकर और पैसे को डकार जा रहे हैं। और ये भी जांच करना चाहिए
कि इसमें विश्वविद्यालय के कौन कौन से लोगों की मिली भगत है, क्या इसमें कोई बंदरबांट चल रहा है, कोई घोटाला चल रहा है। क्योंकि बिहार के विश्वविद्यालयों के कार्यप्रणाली पर विश्वास नहीं किया जा सकता और यही विश्वास का नतीजा है कि बिहार के विश्वविद्यालय पूरी तरह से चौपट हो चुके हैं और देश भी इसे मान रहा है कि बिहार के विश्वविद्यालय किसी लायक नहीं बचे हैं। किसी कॉलेज में न पढ़ाई होता है, न क्लास होता है, न ही सेशन मेंटेन होता है, न समय पर परीक्षा हो पाता है और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न में भी धांधली होता है। दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को कम से कम उच्च शिक्षा को लेकर ध्यान देना चाहिए और इसमें जो बीमारियां आ गई हैं जो कि बर्बाद कर रही है बिहार के युवाओं के भविष्य को, बिहार को बर्बाद कर रही है, उन्हें सुधारने की ज़रूरत है। बताइए, विश्वविद्यालय का पीएचडी का है जो सबसे बड़ी परीक्षा होती है विश्वविद्यालय की, उसमें आपने 2 साल पहले के क्वेश्चन डाल दिए और हूबहू वही क्वेश्चन डाल दिए और आप कहते हैं एजेंसी को हमने दिया है। आखिर ज़रूरत क्या पड़ी एजेंसी को देने की? विश्वविद्यालय में शिक्षक हैं, सारा उसका बना हुआ एक प्रोटोकॉल है, सारे विभाग हैं और प्रश्न पर सेट करने के लिए आपको एजेंसी को देना पड़ता है। तो फिर आपके प्रोफेसर, लेक्चरर ये लोग किस काम के हैं? किस काम के लिए एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है? किस काम के लिए डीन ऑफ स्टूडेंट हैं, एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, जो ये सब चीज़ नहीं देख सकते हैं? क्या काम करते हैं वो कि एजेंसी को देना पड़ता है और एजेंसी के द्वारा दिए गए प्रश्न पत्रों की वो जांच तक नहीं करते हैं, मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो जांच होना चाहिए कि क्या बिहार विश्वविद्यालय में भी बंदरबांट का खेल चल रहा है? क्या बिहार विश्वविद्यालय में भी एजेंसियों के नाम पर कमीशन खोरी का काम चल रहा है और एजेंसियां इसी का फ़ायदा उठाती हैं और बर्बाद हो रहे हैं बिहार के छात्र? तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।